हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। एक बार फिर हम आपके सामने आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ में हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति इस पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। आप अगर लेट जुड़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने प्रत्येक कक्षा का अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। अब इस श्रृंखला में हम कक्षा 10 की इस पाठ्यपुस्तक को पढ़ रहे हैं और अब तक इस मूल पाठ्यपुस्तक जो कि राजस्थान जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पुस्तकों में से एक है, जो कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की चहेती किताबों में से एक मानी जाती है। यहाँ से प्रश्न हूबहू पुट आउट हो रहे हैं। पिछले बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिला है कि इस पाठ्य पुस्तक से लाइन टू लाइन प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो उसी थीम, उसी पैटर्न के आधार पर हम भी चल रहे हैं और अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को, इसके बाद में अध्याय नंबर 2 को, इसके बाद अध्याय नंबर 3 को और अध्याय नंबर 4 को भी कवर कर लिया है। अब वर्तमान में जो हमारी इस श्रृंखला का जो टॉपिक चल रहा है वो है अध्याय नंबर 5, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के इस टॉपिक के कुछ ऐसी चित्रकलाओं शैलियों के बारे में पढ़ लिया, जैसे मेवाड़ शैली के बारे में, इसके बाद में उदयपुर शैली के बारे में और इसके बाद में नाथद्वारा शैली के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है देवगढ़ शैली से आगे हम पढ़ेंगे देवगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली। यहाँ से आप अन्य जो किताबें पढ़ते हैं, प्रकाशन की किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से प्रश्न जो बना के देते हैं उससे बेटर है इन पाठ्य पुस्तकों के सारे आप अपने राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास कीजिए और जुड़िए हमारी इस मुहिम के साथ में। हम आपको लाइन टू लाइन थोड़े समय में और कुछ एक वीडियो के माध्यम से इस पाठ्य पुस्तक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की देवगढ़ शैली से। माफी चाहूँगा क्योंकि पिछले अध्याय में हमने उदयपुर शैली तक पढ़ा था, नाथद्वारा शैली को हमने पढ़ा नहीं है। तो आज हम नाथद्वारा शैली से शुरू करते हैं, बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कंटेंट की। नाथद्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली से शुरू होता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेवाड़ शैली की किस शैली को उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप माना जाता है, तो वह नाथद्वारा शैली को। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सजा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाई गई पिछवाइयों को माना जाता है। नाथद्वारा शैली की महत्वपूर्ण जो कलाकृति है वो है पिछवाइयाँ। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल, गवाल, गोपियां एवं वल्लभ संप्रदाय महत्वपूर्ण है ये के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से किया जाता है। इस चित्रकला शैली में क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है? नाथद्वारा शैली में यशोदा, नंद, बाल, गवाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राजस्थान चित्रकला शैली में यशोदा, नंद, बाल, गवाल, गोपियां और वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है, तो वो है नाथद्वारा शैली। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक उपयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसमान में देवताओं का अंकन
पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं? तो ये नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक बार पुनः देख लीजिएगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। गायों का मनोरम दृश्य किस चित्रकला शैली से है? नाथद्वारा शैली से। आसमान में देवताओं का अंकन नाथद्वारा शैली से। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति नाथद्वारा शैली से। और कदली वृक्षों की प्रधानता राजस्थान की किस चित्रकला शैली की है? तो वह नाथद्वारा शैली से। महत्वपूर्ण है पिछवाई कला के बारे में। इसके बाद में बात करें श्रीनाथ जी का अंकन, वल्लभ संप्रदाय का प्रधान जो पीठ है वही यहाँ पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो इस प्रकार से नाथद्वारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में अब चित्रकार भी पूछे जा सकते हैं, तो बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? इसे नोट कर लीजिएगा। बाबा रामचंद्र तो है ही, इसके बाद में नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसमें महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण जो इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम किस शैली से जुड़ा हुआ है? तो नाथद्वारा शैली से। कमला और इलायची ये चित्रकार, महिला चित्रकार किस राजस्थान चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। अब पढ़ते हैं देवगढ़ शैली को। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं? तो देवगढ़ के सामंत। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। देखिए महत्वपूर्ण कहाँ से बनता है? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ इन तीनों शैलियों का समन्वय किस चित्रकला शैली में है? देवगढ़ शैली में। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। देवगढ़ शैली को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सबसे पहले डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा इसे प्रकाश में लाया गया था, देवगढ़ शैली को। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बक्ता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोगा, बैजनाथ ये सभी चित्रकार हैं वो देवगढ़ शैली से संबंध रखते हैं। प्रश्न सीधा बनेगा कि बक्ता, कमला प्रथम, कमलादित्य, हरचंद, नंगा, चोगा और बैजनाथ ये किस चित्रकला के चित्रकार हैं? तो देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। प्राकृतिक परिवेश ये महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राशि ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय हैं। तो प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राशि ठाट बाट, सवारी आदि किस चित्रकला शैली के विषय हैं? तो वह देवगढ़ चित्रकला शैली के विषय हैं। इसमें पीले रंग की बोलता है। प्रश्न अगर आपके आ जाए 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आजकल के पैटर्न में। तो इस पैटर्न के हिसाब से हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं ताकि एक भी शब्द हमारा स्किप न हो। तो पीले रंग की बहुलता किस चित्रकला शैली की है? तो देवगढ़ चित्रकला शैली की प्रधानता है पीले रंग की बहुलता। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। किस चित्रकला शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी, मोती महल का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो वह देवगढ़ चित्रकला शैली से। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा था मेवाड़ शैली के बारे में, और मेवाड़ शैली में जो महत्वपूर्ण शैलियाँ थी
उदयपुर शैली, इसके बाद में नाथद्वारा शैली, इसके बाद में देवगढ़ शैली। इन तीनों शैलियों के बारे में और मेवाड़ शैली के बारे में हम बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन, आप हमारे पर ट्रस्ट कीजिए। आप अगर चैनल पर विजिट करें पहली बार तो आप इसे नोट कीजिएगा अपने सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि हम जो चीज़ें करवा रहे हैं बिना दिखावे के और बढ़िया तरीके से और बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित गलत न हो। अब पढ़ते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। मारवाड़ शैली की जो चित्रकला का वैभव है मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इनके अतिरिक्त जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, अजमेर के कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार कौन? लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया था। श्रृंगधर का उल्लेख किया था, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। प्रश्न बन सकता है, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म किसने दिया था? चित्रकार श्रृंगधर ने। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष में प्रत्याहार कालीन ओद नियुक्तिवर्ती के मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो ये मारवाड़ शैली के का जो चित्रित रूप है। अब पढ़ते हैं इसकी जो प्रमुख शैलियाँ हैं उनके बारे में। जोधपुर शैली, सबसे पहले पढ़ते हैं जोधपुर शैली को। मारवाड़ में कला संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्रशैली के उदाहरण में चोखेलाव महल तथा चित्रित उत्तरायण सूत्र से प्राप्त होते हैं। चोखेलाव महल का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? तो जोधपुर शैली से है। सन 1610 में लिखित व चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक विशेषताओं में युक्त है। सन 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली ग्रंथ चित्रित किया था। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी पसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली से अंकित हैं। ये चित्रकला शैली है जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में समतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे। प्रश्न बन सकता है, कथनीय प्रश्न बन सकते हैं। तो किस शासक के शासनकाल में मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने? तो महाराजा अजीत सिंह के समय। तो कृष्ण चरित्र की विविधता राजस्थान के किस चित्रकला शैली में मिलती है? तो जोधपुर शैली में। और किसके शासनकाल में? जसवंत सिंह के शासनकाल में। इसमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्राप्त हुआ है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। याद रखना, ये डालचंद है वो किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? तो ये जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। इसके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहण जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। महाराजा मान सिंह 1803 से 1843 ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरचंद भाटी, ये किसके हैं? जोधपुर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। अमरचंद भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी, शिवदास। याद रखना, दास और भाटी ये सभी किस चित्रकला शैली से हैं? तो जोधपुर शैली से हैं। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। मारवाड़ जो कि जोधपुर शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। इन प्रेमाख्यानों में ढोला मरवन, मूमल महेंद्रा, रूपपति बाज बहादुर, कल्याण रागनी ये प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ढोला मरवन, मूमल महेंद्रा,
रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागनी, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये सभी चित्र जो कि प्रेमा खानों पर आधारित है, ये जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा गल मूछ ऊंची पगड़ी, राशि व्यय के वस्त्राभूषण और स्त्रियों के वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुदकों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है। बादाम सी आंखें, याद रखना, बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली की निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले का बोले है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के प्रवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों में खंजन पक्षी का बेखूबी प्रयोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में के चित्रों में खंजन पक्षी का बेखूबी दर्शाया गया है? खंजन पक्षी का प्रयोग राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो वह जोधपुर शैली से, जोधपुर शैली जो कि मारवाड़ शैली से संबंधित रखती है। तो खंजन पक्षी का प्रयोग और बादाम सी आंखें, ये सभी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऊंची पाग, राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी और लाल फुदकों का प्रयोग, और डोला मरवन, मूमल महेंद्रा, रूपमती बाज बहादुर, ये सभी किस कला शैली से संबंधित है? तो मारवाड़ शैली की जोधपुर शैली से संबंधित रखते हैं। चोखीलाओ महल का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो जोधपुर शैली से संबंध रखते हैं। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, ये डालचंद की विशेष ख्याति प्राप्त है जो अभय सिंह के काल में हुआ। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो चीजें हमसे दोबारा रिपीट कर ली। तो आज के इस टॉपिक में हम एक बार इतना ही पढ़ते हैं, कल मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलते हैं। आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों के सारे हम राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे इस प्रयास के भागीदारी बन सकते हैं। तो आप बेल आइकन को और सब्सक्रिप्शन बटन को जरूर दबाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के बारे में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।